आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफाइन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। उसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, या अजम्पशन होगा या एक्सेप्शन होगा, या पूरा डायरेक्टली पूछ लिया 8 मार्क के लिए व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू, एक्सप्लेन दी अजम्पशन विद एक्सेप्शन। ठीक है, दोनों भी साथ में पूछ सकता है। तो इसको मैंने ये नोट्स फॉर्म में बनाया, जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, फिर टेबल ड्रॉ करना है, फिर डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर डायग्राम के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है, फिर अजम्पशन लिखना है, फिर क्या करना है आपको एक्सेप्शन लिखना है। तो इस तरीके से जो आपको पूरा जो है लिखना है। अब यहां पे जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और फीचर्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है। तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, यूटिलिटी के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद भी आप देख सकते हो या पहले भी आप जो है देख सकते हो, उसके बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू करो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें अपन क्या करेंगे, जो बुक में गवर्नमेंट का बुक दिया है ना, उस बुक से भी अपन क्या करेंगे, रेफरेंस ले लेंगे, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि भाई ये जो बुक में दिया है वो भी चीजें जो है काफी, मतलब जहां पे टफ है, जहां पे डिफिकल्ट है, वहां पे मैंने इजी बना दिया है। ठीक है, तो नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको ऐसा ना लगे कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट होगा क्या सर अगर ये क्वेश्चन लिखा, राइट। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप? लॉ ऑफ डीएमयू। सर डीएमयू क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डीएमयू वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज बाय प्रोफेसर गॉसिन। किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था? प्रोफेसर गॉसिन ने। किसने प्रपोज किया था सर? प्रोफेसर गॉसिन। बोलो, लॉ ऑफ डीएमयू फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? प्रोफेसर गॉसिन। मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? प्रोफेसर गॉसिन ने। किसने यूज किया था? प्रोफेसर गॉसिन ने। बाद में क्या हुआ? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मतलब ये सब इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा ये नॉलेज रखते, इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पीएचडी थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स थे। तो ये अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, जो प्रोफेसर गॉसिन ने लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में कुछ बताया था, जो भी इंट्रोड्यूस किया था, उस लॉ ऑफ डीएमयू को बहुत और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। लिखा, बट प्रोफेसर मार्शल डिस्कस्ड इन डिटेल। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया? डिटेल में इसको डिस्कस किया। कहां पे बेटा? उसकी बुक में। बुक का नाम क्या था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कभी पब्लिश हुआ था बेटा? 1890 में पब्लिश हुआ था। इंट्रोडक्शन में इतना ही स्टार्ट करना है। कैसे? लॉ ऑफ डीएमयू फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? बोलो, प्रोफेसर गॉसिन ने। बाद में क्या हुआ? डिटेल में किसने एक्सप्लेन किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहां पे? उसकी बुक में। सर बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सर पब्लिश कब हुआ था? 1890 में। बात समझ में आया? ये पहला, ठीक है, समझ में आया इंट्रोडक्शन। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस है? कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है। सर बिहेवियर किस तरीके से? ठीक है, कंजम्पशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कंजम्पशन। मतलब जब एक कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उससे रिलेटेड है। दैट यूटिलिटी डिमिनिश। यूटिलिटी क्या होता है? डिमिनिश होता है एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम। मतलब ये किसका कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है? क्या बोलता है कि दैट यूटिलिटी जो होती है वो डिमिनिश होती है। डिमिनिश बोलेगा तो बेटा, डिमिनिश मतलब क्या होना? कम होना। क्या होना बेटा? कम। धीरे धीरे स्लो होता है ना, कम होता है, उसको डिमिनिश होना। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है? डिमिनिश होता है कब? जब कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है। कब बेटा? जब कंज्यूमर एडिशनल, और बोल सकता है जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है। सर ये क्या होता है बेटा? दुकान पे जा, पहला वड़ा पाव खा और फिर उसके बाद दूसरा वड़ा पाव खरीद के खा, तीसरा वड़ा पाव खरीद के खा। तो अब देख, जब तीसरा वड़ा पाव खाएगा तो तेरा जो यूटिलिटी है वो बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा ना बेटा, कम हो जाएगा। तेरा सेटिस्फेक्शन एकदम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ऑलरेडी तूने 2 खा चुका है, अब तीसरा तू खा रहा है, और तीसरा खाने के बाद फिर बेटा 14 तू जब बाय करेगा तो तेरा क्या होगा? यूटिलिटी पूरी तरीके से कम हो जाएगा। बात समझ? तो वही बोलता है कि यूटिलिटी जो होती है वो बेटा डिमिनिश हो जाती है जब तू एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है। बात समझ में? तेरे घर पे पेरेंट्स ने जो है 2 किलो आम लेके आ गया, ठीक है, मैंगो। अब पहला मैंगो कंज्यूम किया, बहुत मजा आया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो कितना खाएगा? 4 खाएगा ना। तो अब जितना ज्यादा एडिशनल खाते जाएगा, 5वां खाएगा, छठा, तो तेरा यूटिलिटी क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा, है ना। वही चीज बताया था कि यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिश होता है जब कंज्यूमर क्या करता है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है। बात समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, बस इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है। क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखने का। इससे ज्यादा अगर लिख रहा है तो तुम्हारा टैलेंट, ठीक है। अब देखो इसमें भी, बुक में भी वही सेम चीज लिखा रहेगा, देख सकते हो बुक में भी। द लॉ फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसिन बट वाज डिटेल इन डिस्कस बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक 18। द लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल कैरेक्टर। देखो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मतलब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, उसके लिए अपन ने नोट्स बनाया है, ठीक है। नोट कहां से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके इजिली डाउनलोड कर लेना। बहुत ही सिंपल वे में बनाया मैं, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा, स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, स्टेटमेंट। ये तेरा पहला पॉइंट हुआ, क्या हुआ तेरा, ये पहला पॉइंट हुआ। अब तू क्या करेगा, इसको मैं रफ करता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये तेरा पहला पॉइंट है। अब ये तूने क्या लिखा है, ये दूसरा पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। इसको डिटेल में किसने, प्रोफेसर मार्शल ने बोला, तो उसने उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मतलब यहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट ऑफ एक्स लिया है, ठीक है, ये जो फैक्टर को कंसीडर किया मार्जिनल यूटिलिटी को, उसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स बोलेगा तो ये देख एजम्पशन है, ये जो एजम्पशंस है ये सारे क्या फैक्टर्स है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स है। ये सारे क्या बेटा, फैक्टर्स है। जब तेरे को ये समझ में नहीं आया अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट क्या बोलने का, ये जो अदर थिंग में वो बेटा क्या है, अदर थिंग में बोलेगा तो बेटा ये सारे एजम्पशंस हैं। ये सारे क्या है, एजम्पशंस है। जो अज्यूम किया है ये सारे क्या फैक्टर्स है, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। तो ये सारे बेटा क्या है, अदर फैक्टर है। सारे क्या है, अदर फैक्टर। वो सब बेटा क्या होंगे, रिमेन कांस्टेंट होंगे, मतलब उनके अंदर कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बात समझ में आया, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जो अदर फैक्टर है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आगे क्या बोलता है, द एडिशनल बेनिफिट्स। बोल बेटा, एडिशनल बेनिफिट कब मिलेगा और किसको मिलेगा। देख एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन क्या करता है, डिराइव करता है, पर्सन को मिलेगा कब, जब वो एडिशनल यूनिट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहां पे देख बुक में कैसा लिखा है, द एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन क्या करता है, डिराइव करता है, कहां से, फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक। गिवन इंक्रीज इन स्टॉक मतलब जैसे वो अपना स्टॉक बढ़ाएगा, मतलब कंज्यूम कर रहा है, एडिशनल जैसे कंज्यूम करेगा वैसे वैसे क्या होगा, थिंग, थिंग ऑफ अ थिंग, यहां पे थिंग कमोडिटी की जगह पे थिंग बोल दिया है। डिमिनिश विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कमोडिटी ऑलरेडी हैज। जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएगा वैसे वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। वही चीज को यहां पे लिखा है, एक बार देख ध्यान से सुन। द एडिशनल बेनिफिट क्या बोला है, द एडिशनल बेनिफिट्स विच पर्सन डिराइव, जो पर्सन क्या करता है, डिराइव करता है एडिशनल बेनिफिट कब, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब जब वो एक्स्ट्रा यूनिट बोलेगा तो मैंगो का स्टॉक है, वो एक्स्ट्रा स्टॉक कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ऑफ अ थिंग मतलब थिंग के जगह पे मैंगो कंज्यूम कर। तो जब इंक्रीज करेगा स्टॉक मैंगो का, मतलब एक्स्ट्रा मैंगो कंज्यूम कर रहा है या एक्स्ट्रा ओड़ा पाव कंज्यूम कर रहा है, तो क्या होगा, डिमिनिश होगा। क्या होगा, क्या डिमिनिश होगा बेटा, एवरी इंक्रीज, यूटिलिटी उसका डिमिनिश होगा कब, जब एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, जैसे पहले उसने कंज्यूम किया ऑलरेडी, जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। बात समझ में आ गया स्टेटमेंट का, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लॉ एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बिहेवियर, किसका इकोनॉमिक बिहेवियर, किसका इकोनॉमिक, रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर बोलेगा तो नॉर्मल कंज्यूमर, ठीक है। तो रेशनल कंज्यूमर आता है, इट स्टेट दैट, ये क्या बोलता है, इट स्टेट दैट क्या बोलता है, कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर हिज मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज। जैसे कंज्यूमर वो एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा, जैसे मोर एंड मोर बोलेगा ना, जब ज्यादा खाएगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। दिस मीन्स कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी डिक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर। जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा बेटा, कम होते जाएगा। बात समझ में आ गया, हाँ चल अब समझ में आ गया इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। तो बेटा ये समझ में आ गया तो बाकी कहानी तो अपनी बहुत आसान है, अपनी कहानी बाकी क्या है बेटा, बहुत आसान है। फिर उसके बाद क्या करने का, टेबल ड्रॉ करने का, यूनिट ऑफ एक्स और यूनिट ऑफ लाइक मार्जिनल यूटिलिटी है। पहला यूनिट कंज्यूम किया 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया 8 सेटिस्फेक्शन मिला। तो जैसे जैसे वो एडिशनल कंज्यूम करते जा रहा है बेटा, देख 5 और 6, 5 से 4, 4 से 5 किया, 5 से 6 किया, 6 से 7 किया, वैसे वैसे देख मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, एकदम डिक्रीज हो गया। और -2 हो गया, मतलब उसको रिश्तेदार वाले जबरदस्ती, दामाद गया घर में बोले जबरदस्ती खा ले टूस, जबरदस्ती दोस्त घर पे आया तो पेरेंट्स बोले अरे नहीं बेटा खा,
खा ले, पहली बार आया ना बेटा, खा और जबरदस्ती, तो क्या हो रहा है, जबरदस्ती खा रहा, -2 हो गया, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल का सेम आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे एकदम इजी है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको एक लाइन लेने का, ये और ये एक्स एक्सेस और बेटा क्या वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस पे क्या लेगा, यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी ले ले बेटा, ठीक है। यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स यहाँ पे ले सकता है, और यहाँ पे क्या लेगा बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी, क्या लेगा, एमयू बोलेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी। अब देख यूनिट ऑफ एक्स कहां तक है, 7 तक का है, तो यहाँ पे क्या करेगा तू 7 तक लिखेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। बेटा मेरे साथ तू पेन पेंसिल लेके बैठ, तू भी ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है, ताकि तेरे को समझ में आए। फिर यहाँ पे देखिए -2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करेगा, -2 ले लिया, ये वाले पॉइंट पे 0 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6, 8, 10, बरोबर है ना, 10 तक था। चल एक और ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है बेटा, देख पहला यूनिट कंज्यूम किया कितना है, 10 है। तो पहला यूनिट तेरे को कहां पे दिख रहा है, देख कहां पे दिख रहा है, ये एक्स एक्सेस है और एक क्या बेटा वाई एक्सेस है। अब तेरे को दिख कहां पे रहा है, ये एक्स एक्सेस पे दिख रहा है ना, यूनिट ऑफ, ये पहले दिख रहा है यूनिट ऑफ एक्स। तो पहला यूनिट कंज्यूम किया कितना हुआ, 10 यूटिलिटी हुआ। बात समझ में आया बेटा, देख मेरे पास स्केल नहीं है, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं तेरे को, ठीक है। अब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया बेटा कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। तो देख दूसरा यूनिट कहां पे, यहां पे है, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे है, तो ये दोनों को मिला देगा बेटा, तो बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी बराबर दूसरा। अब देख तीसरा यूनिट कंज्यूम किया बेटा कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। तो जब तीसरा यूनिट देख 6 यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और 3 इधर पे है, बरोबर, समझ में आ रहा है बेटा। फिर उसके बाद देख जब उसने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया कितना है बेटा, मार्जिनल 4 है। देख यहां पे देख 4 यूनिट्स है और 4 कमोडिटी है, बात समझ में आया बेटा। अब जब उसने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है बेटा, देख फिफ्थ कंज्यूम किया तो 2 है, तो फिफ्थ यूनिट यहां पे ले, 2 इधर पे ले ले, बराबर, समझ में आया। अब जब 6 यूनिट कंज्यूम किया तो बोले सर 0 है, तो बोले 0 किधर पे आएगा, जो लाइन है ना वो लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। 7th यूनिट कंज्यूम किया -2 है, देख -2 यहां से ले लिया। तो अब क्या करेगा, डायग्राम जब तुम ड्रॉ करेगा बेटा तो इस तरीके से जो है तेरा माइनस, इस तरीके से जो पूरा एकदम स्ट्रेट जो है डायग्राम्स तेरा ड्रॉ होगा, ठीक है, स्केल में बनाएगा। और ये वाले पॉइंट पे अपन क्या यहां पे लिख सकता है, MU कर, क्या लिखेगा बेटा, MU कर, समझ में। और ये वाले पॉइंट पे क्या लिखेगा, कंज्यूमर फुली सेटिस्फाई, क्या लिखेगा बेटा, कंज्यूमर फुली सेटिस्फाई। बात समझ में आ गया कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देख बेटा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वो मैं तेरे को बता देता हूं, एकदम सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ये वाई एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है बेटा, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। तो पहला क्या लिखेगा, इन दी अबाउ डायग्राम, पहला तेरा सेंटेंस क्या होगा, इन दी अबाउ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ऊपर बना है ना इसके लिए अबाउ बोला है, ठीक है। एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है बेटा, देख एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, देख ना यूनिट ऑफ कमोडिटी। फिर उसके बाद वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है बेटा, वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। देख वाई एक्सेस शोज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पे क्या कर सकता है बेटा, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल यूटिलिटी यहां पे बोल सकता है कब, जब तू रिलेशनशिप वाला एक्सप्लेन करेगा, कब, जब तू टोटल यूटिलिटी कब एक्सप्लेन करेगा, जब तू ये मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का एक साथ बनाएगा, ठीक है, समझ में आया बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देख जो डायग्राम है वो कर्व जो है, ये कर्व क्या हो रहा है बेटा, देख कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। कहां से बेटा, ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है, बरोबर ना, समझ में आ रहा है, लेफ्ट राइट। तो अब क्या हो रहा है, डिमांड कर डाउनवर्ड हो रहा है, कहां से डाउनवर्ड हो रहा है, एमयू कर, मार्जिनल कर डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा सेंटेंस लिख दिया, देख it shows that consumer consume more and more unit of mangoes, the marginal utility goes diminishing। जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा वैसे वैसे, देख ये समझ जाए, यूनिट ऑफ एक्स जो है ये मैंगो है, जैसे जैसे वो मोर एंड मोर एक्स्ट्रा यूनिट, पहला खाया दूसरा खाया तीसरा, तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा खाते जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है बेटा, डिमिनिश हो रहा है। वही चीज को यहाँ पे लिखा है, डिमिनिश मतलब कम होना। फिर क्या लिखा है बेटा, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी। देख जब कंज्यूमर 6ठा यूनिट कंज्यूम किया तो क्या हुआ, इसको रफ करता मैं, देख तेरे को समझ में आएगा। जब कंज्यूमर ने क्या किया बेटा, 6th यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, बरोबर है ना। देख यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एंड
MU कर्व टचेस द एक्स एक्सिस, और इसके लिए ये कर्व पे क्या किया, देख यहाँ पे टच किया कि नहीं टच किया, देख ये वाले पॉइंट पे टच किया कि नहीं टच किया, टच किया ना। एंड ये क्या शो कर रहा है, इट शोज फुल सेटिस्फेक्शन लेवल, ये लेवल पे क्या है, कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड है, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन हो गया, उसका पूरा पेट भर गया, बस अब एक्स्ट्रा उसको नहीं खाने का। आगे लिखा है व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 6th यूनिट ऑफ कमोडिटीज ऑफ मैंगोज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, उसके बाद क्या कंज्यूम किया तो क्या होगा, -2 हो गया। बात समझ में आ रहा है, उसके बाद क्या हो गया, ये -2 हो गया ना। देख जब उसने एक्स्ट्रा यूनिट 7th यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया जी, माइनस हो गया। तो वही चीज इसमें बताया। तो इस तरीके से क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। इजी था कि नहीं इजी था, बोल इजी था कि नहीं इजी था, एकदम इजी था। 2 सेंटेंस तो ऐसे लिख लेगा, बोले इन द अबाउट डायग्राम वाई एक्सेस मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सेस बोलेगा तो यूनिट ऑफ कमोडिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, किधर से, लेफ्ट टू राइट से। इतना तो आराम से तुम लिख लेगा, कॉमन सेंस, बरोबर है ना। लेक्चर बरोबर ध्यान से सुना, तो नहीं सुना तो वापस पॉज करके फिर वापस जाके सुन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, assumption of law of DMU। क्या डिस्कस करेंगे, assumption of law of DMU। पहला पॉइंट क्या बोलता है, रैशनैलिटी। इधर पे बेटा लिख ले तू पेंसिल से, क्या रैशनैलिटी बोलेगा तो नॉर्मल पर्सन, क्या बोलता है, नॉर्मल पर्सन। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ DMU, ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है, उन कंज्यूमर्स के ऊपर अप्लीकेबल है। क्या बोला बेटा, उन कंज्यूमर्स के ऊपर अप्लीकेबल है जो कंज्यूमर क्या है, नॉर्मल है, जो कंज्यूमर क्या बेटा, नॉर्मल है। देख, it assumes that consumer behavior is rational or normal and his aim should be get maximum satisfaction। अब एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है, उसका एम ये होता है कि भाई उसका जो है ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, एक तरीके का। जैसे अपन मान लीजिए खाने के लिए बैठा अपन, तो एक लेवल आएगा जिधर पे क्या बोलेगा, बस मम्मी अभी इससे ज्यादा मेरे को नहीं खाने का, बस पप्पा इससे ज्यादा मेरे को नहीं खाने का। अपन होटल में बैठा, खाने के लिए ऑर्डर दिया, बस ठीक है, 2 लोग बैठे, बस अभी ठीक है, मेरे को इतने खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाने का, बरोबर है ना। फुल सेटिस्फाइड हो जाता है नॉर्मल पर्सन। लेकिन बेटा जो अब नॉर्मल है, ड्रंकार्ड्स है, पी के बैठ रहा है, खा रहा है, तो क्या करेगा बेटा, वो खाते जाएगा। कभी वो उसको बोलेगा कि बस अभी मेरे को नहीं खाना है, वो बोलेगा और लेके आ, और लेके आ, 2 राउंड 4 राउंड 5 राउंड मारता रहेगा ना, बरोबर, जब तक कि वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है, लॉ ऑफ DMU किसके ऊपर अप्लीकेबल है बेटा, लॉ ऑफ DMU किसके ऊपर अप्लीकेबल है, जो कंज्यूमर क्या है, नॉर्मल है, जो कंज्यूमर क्या है, नॉर्मल है, उसके लिए ही एप्लीकेबल है। बात समझ में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट अज्यूम दैट कंज्यूमर कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको अपन बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। क्या बोलते हैं उसको, कार्डिनल मेजरमेंट। व्हाट इज बेटा कार्डिनल मेजरमेंट, बोलेगा तो यूटिलिटी को अपन क्या कर सकता है, नंबर्स में मालूम कर सकता है। ऐसा अपने को क्या करना है बेटा, अज्यूम करना है। क्या करना है, अज्यूम करना है, मतलब मान लेना है कि यूटिलिटी को अपन नंबर्स में मालूम कर सकते हैं। बेटा अगर नंबर में मालूम नहीं कर सकते थे तो ये अपन डायग्राम और टेबल नहीं बना सकते थे। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि भाई अपने को अगर ये चीज प्रूफ करनी है तो ये चीज के लॉ ऑफ DMU के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटी को नंबर्स में मालूम कर सकता है, ठीक है। देख बेटा यहां पे लिखा है द लॉ इज अप्लीकेबल ओनली इफ ऑल यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोलेगा सेम, दैट इज ऑल यूनिट मस्ट बी द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी एक्सेट्रा। तभी क्या होगा, ये लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या हुआ सर कि लॉ ऑफ DMU ने माना कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, क्या बोलेगा, लॉ ऑफ DMU ने माना कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसका कलर, साइज, टेस्ट, प्राइस, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, तभी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते अपन, कंटिन्यूटी। देख कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, कंज्यूमर, लॉ ऑफ DMU ने माना, लॉ ऑफ DMU ने क्या माना कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पानी पूरी खाया रहेगा, कभी नहीं खाया ना, तो एक बार खा के देख, वो क्या करेगा, पानी पूरी निकाल के देते जाता, अपन क्या करते, खाते जाते हैं। कितना प्लेट खाया, 1 प्लेट 2 प्लेट, 2 प्लेट के बाद बोलेगा बस भैया नहीं अभी इससे ज्यादा नहीं खाने का। वो पूछेगा बेटा और वो बोलेगा ना कि और खाने का क्या सर, तो क्या किया, कंटिन्यूसली खाया ना। तो जब कंटिन्यूसली खाया तो एक लेवल आया जिधर क्या बोला कि अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अभी मेरे को नहीं खाने का, फुली सेटिस्फाइड लेवल हो गया, बराबर है ना, फुली सेटिस्फाई हो गया। तो कंटिन्यूस गैप था क्या, नहीं था। लेकिन अगर तू 1 प्लेट खा, 10-15 मिनट का ब्रेक ले, फिर तू 4-5 प्लेट भी खा सकता है। एक सुबह में एप्पल खा, दोपहर में एप्पल खा, शाम में खा, तो ऐसे तू 1 किलो 2 किलो भी एप्पल खा सकता है, क्योंकि गैप ले रहा है ना। लेकिन यहां पे लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है कि जो कंजम्पशन प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी गैप या इंटरवल गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल ड्यूरिंग दी कंजम्पशन प्रोसेस। जब कंजम्पशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें कोई भी इंटरवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि
अगर इंटरवल हो जाएगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कंज्यूमर जो है ये वाले लेवल पे नहीं पहुंचेगा, जीरो लेवल पे कंज्यूमर कभी भी रीच आउट नहीं होगा। बात समझ में आया बेटा? अब बेटा क्या पड़ता है? रीजनेबिलिटी। देख रीजनेबिलिटी क्या होता है कि लॉ ऑफ डीएमयू ने माना, ऐसा लिख ले, लॉ ऑफ डीएमयू ने माना कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? रीजनेबल साइज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबल साइज का, मतलब नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। बोले तो चम्मच से पानी पिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, बाल्टी से पानी पिएगा तो बोले बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपने को कौन सा चाहिए? अ ग्लास ऑफ वाटर विल बी रीजनेबल साइज। बात समझ में आ गया? वही चीज बोला, ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर reasonable size, neither too big nor too small, for example cup of tea और glass of water etc। ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ में आ गया सर? उसके बाद बोलते हैं कंस्टेंसी, बोलेगा तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बोलेगा तो कंज्यूमर जो है, जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उसका इनकम, उसका प्रेफरेंस, उसका टेस्ट, उसका हैबिट, सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। तभी कंज्यूमर क्या होगा? फुली सेटिस्फाई होगा। अगर सेम नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? बोलेगा अभी मेरे को नया फैशन आया ना, उसके हिसाब से मेरे को फटी हुई जींस पहनने गए, तो क्या होगा? वो सेटिस्फाई होगा क्या? और जितना ज्यादा फटी हुई जींस पहन के चलेंगे ना एकदम मस्त में, वो क्या होगा? उतने ही कूल लगेगा, बोलेगा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। शर्ट बोलेगा वैसे में, समझ में? तो वो प्रेफरेंस, उसका हैबिट चेंज होगा ना। अब मान लो सुबह में चाय पीते हैं, अब वो चाय पीने के बाद सुबह में सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन बोला अभी अब से मेरे को चाय नहीं पीने, अब से कॉफी पीने का है, तो अब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। बरोबर है ना? कभी जीरो होगा, कहीं नहीं जीरो होगा। राइट? समझ में आ रहा है? तो वही चीज बोलता है कि लॉ ऑफ अज्यूम दैट देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस और इनकम। इनकम में भी चेंज नहीं होना चाहिए। बोले इनकम ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? वो खर्चा बहुत ज्यादा करेगा, तो खर्चा ज्यादा करेगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो रहा है, तभी तो खर्चा कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा। बरोबर है ना? तो इनकम क्या होगा? अगर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कंज्यूमर का ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के प्रोसेस में क्या होना चाहिए? कंज्यूमर का प्रेफरेंस, टेस्ट, हैबिट्स, ये सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो ये जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अपन ने पढ़े हैं, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अपने को कभी भी नहीं मिलेगा कंज्यूमर का। आप रियल में सोच के देखो, कंज्यूमर का कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं होगा वो। आगे बढ़ता है सिंगल यूज। देखो लॉ ऑफ डीएमयू किसके ऊपर आप अज्यूम करता है कि जो कमोडिटी है उसका सिर्फ क्या होना चाहिए? यूज टू सेटिस्फाई सिंगल बॉन्ड्स, एक ही बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूख लगी थी, ओड़ा पाव खाया तो क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड्स को सेटिस्फाई किया, सिर्फ तुम्हारे भूख को मिटाया। पानी पिया तो क्या हुआ? सिर्फ पानी। तुम्हारे प्यास को मिटाया तो सिंगल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल बॉन्ड्स हो जाएगा। बोले सर क्यों? मोबाइल चार्ज किया, लैपटॉप चार्ज किया, बरोबर है ना, या ट्यूबलाइट चलाया, फैन चलाया, तो क्या हुआ? मल्टीपल बॉन्ड्स हो गया ना। तो इसमें क्या होगा? वही गुड्स आते हैं जिसके क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स को सेटिस्फाई। इसको करते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स को। बात समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एजम्पशंस क्या होते हैं। ठीक है, नाउ अब अपन डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन। डिस्कस करेंगे क्या? डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बारे में एक चीज ध्यान में रखना कि अपन ने ये जो डायग्राम के अंदर बताया था, ए वाले पॉइंट पे जहां पे सेटिस्फेक्शन हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ? ये वाले लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन हुआ, एक्सेप्शन में कभी भी जीरो नहीं होता है। एक्सेप्शन में कभी भी जीरो नहीं होता है। बोले सर क्यों? क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन डाउन होने के बजाय क्या होता है? वो बढ़ता है। क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। कंज्यूमर विल नेवर बी सेटिस्फाई, कंज्यूमर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स में जो है एक्सेप्शन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? एक्सेप्शन में। लिखा ना, द लॉ डज नॉट अप्लाई इन दिस फॉलोइंग केसेस। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि कंज्यूमर कभी फुली सेटिस्फाई नहीं होता। बोले सर क्यों? चलो पढ़ते अपन। मान लीजिए हॉबीज का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? हॉबीज का। अब मान लो कि अगर कंज्यूमर को हॉबीज है, किस चीज का हॉबीज है? हॉबीज लाइक पेंटिंग। As you paint more pictures and every additional painting give you more and more satisfaction. जितना ज्यादा वो एडिशनल पेंटिंग करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। आज समझ में आ रहा है कि पहला पेंटिंग बनाया अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाया थोड़ा अच्छा बना, तीसरा और अच्छा बना, चौथा और अच्छा। तो जितना ज्यादा पेंटिंग बनाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कभी सेटिस्फेक्शन कम होगा क्या? नहीं। लेकिन यूटिलिटी बोलता है एक लेवल पे आना चाहिए जहां पे सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन हॉबीज के केस में जीरो हो रहा है क्या? सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, घटने के बजाय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बोलो यूटिलिटी इधर पे क्या होगा? लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, बिकॉज इट इज बेटर देन द प्रीवियस पेंटिंग। अब वही बताया कि भाई पहला पेंटिंग बनाएगा तो दूसरा बनाएगा, तीसरा, जितना ज्यादा पेंटिंग बनाएगा उतना अच्छा बनाते जाएगा, प्रीवियस से और अच्छी बनाएगा। तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी जीरो नहीं होगा, घटने के बजाय क्या होगा? उसका बढ़ेगा। इसके लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो
दूसरा एग्जांपल लेते हैं माइजर का। किसका एग्जांपल? माइजर का। अब देखो, अगर हम लोग माइजर की केस बोलते हैं, माइजर बोलेगा तो कंजूस, ठीक है। कंजूस बोलेगा मतलब अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू स्पेंड हिज इनकम और नॉट स्पेंड मनी, मतलब ऐसा पर्सन जो पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, ठीक है। ऐसा पर्सन जो पैसा खर्चा नहीं करना चाहता उसको बोलते हैं माइजर। अब क्या होता है, मान लीजिए यहां पे जो है मिस्टर ए है। कौन है भाई? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जितना ज्यादा पैसा सेव करेंगे उतना ज्यादा उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा सर? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? माइजर है। तो माइजर के केस में जितना ज्यादा सेविंग करेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगा, ना कि क्या होगा? कम होगा। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। देखो, in the case of miser every additional rupees give him more satisfaction, more and more satisfaction, ठीक है। because he is a not normal person, वो normal person नहीं है। so his marginal utility, mu बोलेगा तो marginal utility tends to increase with the increase in stock of money। जितना ज्यादा वो पैसे सेव करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? सेटिस्फेक्शन उसका बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या है? माइजर है। क्या है वो? माइजर है। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? नहीं। सर ड्रंकार्ड्स बोलेंगे तो जो अल्कोहल कंजम्पशन करता है उसको अपन ड्रंकार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ड्रिंक करता है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ड्रंकार्ड्स बिकॉज, क्यों नहीं? बिकॉज दे लाइक टू कंज्यूम मोर एंड मोर विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफर्ड टू देम। जितना ज्यादा दोगे उनको पीने के लिए उतना ज्यादा वो पिएंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि भाई अब मत दो, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, नहीं। वो तब तक पिएंगे जब तक कि वो बेहोश, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में ना चला जाए। तो यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये सेटिस्फेक्शन लेवल 0 आता है क्या सर? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ड्रिंक करेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? उसका बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो पावर का एग्जांपल लेते हैं। पावर का एग्जांपल लो, मनी का एग्जांपल लो, रीडिंग का एग्जांपल लो, एक सेम ही चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जितना ज्यादा जिसको लॉ डज नॉट एप्लीकेबल, क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर हिज डिजायर फॉर पावर इंक्रीजेस। जितना ज्यादा उसको पावर मिलेगा उतना ज्यादा क्या सोचेगा? मेरे को और पावर मिलना चाहिए। वो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए पुलिस है, उसका एक हवलदार है, अभी क्या हो गया? वो 1 स्टार का ऑफिसर, दूसरा, तीसरा, जैसे जितना ज्यादा उसको स्टार लगते जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसका पावर और मजा आएगा, उसको और चाहिए रहेगा उसको, बराबर है ना। उसी तरीके से जैसे कॉलेज में प्यून है, गेट पे लगाया, फिर सुपरवाइजर बना, तो अब बोलेगा अब मैं पूरा कॉलेज का सुपरवाइजर बनना चाहता है। तो पावर क्या? उसको पावर चाहिए। समझ में आ रहा है? वो आयरन मैन वाला पावर नहीं। आयरन मैन मतलब एक पोस्ट का पावर बोल सकते हैं, ठीक है। हिज डिजायर फॉर मोर पावर, हेंस डिजायर हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, ठीक है। उसका डिजायर रहेगा कि भाई ज्यादा ज्यादा और उसको पावर मिले, ठीक है। और पॉलिटिकल का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अब पॉलिटिशियन गेट दी पावर, तो उसको चाहिए रहता कि अब मेरे को और पावर चाहिए, तो और वो आगे बढ़ता है, राइट। तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी 0 होता है क्या? नहीं। जितना पावर मिलेगा उतना ज्यादा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, तो वो पावर के लिए और कोशिश करेगा, और बढ़ेगा उसका, और बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर हम लोग मनी का एग्जांपल लेते हैं, इट अज्यूम that individual get more satisfaction with the more money and he wants to have more of it। पैसा एक ऐसा चीज है, आप चाहिए, आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, जितना मिलेगा उतना कम है, ठीक है। कल का तुम 10,000 कमाएगा, खर्चा करे उसके हिसाब से, कल तुम बोलेगा अब मेरे को 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, मतलब यू वांट मोर एंड मोर। तो पैसे के केस में अगर आपको कोई पैसा दे देता है तो आप कभी नहीं बोलोगे कि हाँ मैं अब सेटिस्फाई हूं, मेरे को नहीं चाहिए। आप बोलते हो मेरे को और चाहिए। दिवाली आता है तो बोले लाओ पप्पा दो, अभी जितना दे सकते दो, बराबर है ना। बोले ईद आता है, बोले दो अभी, आप भी ईदी दो, आप भी दो, आप भी दो, सब लोग से ईदी, और लो पैसा और जमा करो कल एक, और जितना ज्यादा जमा होगा जोड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आता है, बराबर है ना। तो अपना यूटिलिटी क्या होता है? कभी भी कम नहीं होता है। जितना ज्यादा ईदी मिलेगी उतना ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगा। पैसा बोले पैसा आया तो मजा आया, बरोबर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? राइट। उसके बाद एज पहले की बुक जो थी, पहले का सिलेबस था, उसमें रीडिंग वाला भी एग्जांपल था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। रीडिंग बेसिकली ये होता है कि भाई जितना ज्यादा आप बुक रीड करोगे उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब जितना बुक रीड करोगे उतना आपकी चाहत होगी भाई और बुक रीड करो, तो जितना ज्यादा उसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? आपका बढ़ेगा। उसी तरीके से मैंने भी फर्स्ट टाइम जब बुक रीड करना स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत मजा आने लगा। फिर मैंने ऐसे लगातार 10-15 बुक पढ़ लिए थे। अभी हालांकि नहीं पढ़ता हूं, बट पहले मैंने स्टार्टिंग जब किया था तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े थे। सेटिस्फेक्शन और बढ़ते जा रहा था, राइट। कुछ डाउट है किसी को? नहीं। चलो सर समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर कंक्लूजन में क्या लिखना है बेटा? तो कंक्लूजन में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, या फिर जो है जैसे मान ले कि ये वाला इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, इसको इंट्रोडक्शन में तुम बेटा लिख सकता है
इसको इंट्रोडक्शन में क्या कर सकता है, दोनों को लिख सकता है कि किधर लिख सकता है इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, कंक्लूजन में। किधर लिख सकता है, लास्ट में लिखेगा ना बेटा कंक्लूजन, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। क्या बेटा लिखेगा, कंक्लूजन लिखेगा, है ना, कंक्लूजन लिखेगा ना, कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन जब लिखेगा यहाँ पे हेडिंग डाल के कौन सा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, कौन सा लिखेगा बेटा, ये देख पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे देख, पहला ये पॉइंट लिखेगा और दूसरा ये पॉइंट लिख देगा। समझ में आया, इस तरीके से जो है तुम लिख सकता है कंक्लूजन भी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और ये जो बुक का है, बुक में भी ऑलमोस्ट देखेगा तो सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही है मनी पावर, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने क्या कि एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, मेरे नोट्स में, तो जो है आप इजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।